राम राम भाई सारे हरियाणा ने। आजकल हरियाणा में ग्रुप डी का बहुत जोर चल रहा है। उम्मीद है भाई सब ने अपने ठीक ठाक डाल फार्म भर दिया होंगे बिना कोई गलती के, टाइम पे फीस पास भर के सब कुछ करके। तो फार्म की तो डेट जा चुकी है। अब बड़का के मन में एक डाउट जरूर रहा अगर भाई बुक कौन सी लें, और बुक में मेनली जीके की जो बुक है ना उसमें बहुत डाउट रहे हैं कौन सी लें वहाँ। तो जो करीब यह बुक है ट्विटर ऑफ हरियाणा, यह बुक मेरे पास है। तो आपने बुक में आजकल जैसे बच्चे की चीज़ देखे हैं कि PYQ कितने दे रखे हैं, कितने पेज हैं, 400 हैं, 500 हैं, भाई इसमें 3 हैं, कितने मॉक टेस्ट के दे रखे हैं, ये चीज़ पहले देखने लग गया है। ये तो बाद की बात है। सबसे पहले तो चीज़ आपने यह देखनी चाहिए बुक कितनी पढ़ने में आसान है और उसके अंदर जो डाटा है ना वो कितना आसान करके बनाया गया है। सबसे मेन चीज़ तो वही होती है। बुक आपने पढ़ी लेकिन समझ में नहीं आ रही तो मॉक टेस्ट का क्या करोगे आप, PYQ का क्या करोगे। तो जैसे ये बुक है इसके अंदर पहली चीज़ तो डायग्राम है ही नहीं बिल्कुल भी। ये देख लो बिल्कुल भी डायग्राम नहीं है, बिल्कुल एक भी डायग्राम नहीं दिख रहा है यार। सिंगल डायग्राम बुक में मेरे को नहीं दिख रहा है। तो कुछ टॉपिक तो ऐसे होते हैं जहाँ पर अगर डायग्राम के साथ वो चीज़ दे रखी हो ना तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाती है और उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। एक बार नज़र घुमाई आधा तो वही याद हो जाता है। तो डायग्राम बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आपका जो डाटा है वो किस तरीके से रख रखा है, कितना आसान तरीके से आपको समझ आ जाता है। जैसे कि इसके अंदर ये फॉरेस्ट कवर लिख रखा है, इसका डाटा जो दे रखा है इसके अंदर ये दे दिया इन्होंने सबसे पहले 1574, 3386, 1382, 741 इस तरीके से दे रखा है। ये टोटल दे रखा है तो ये इनको देना चाहिए उस हिसाब से भाई सबसे ज़्यादा किसका है और सबसे कम किसका है। सबसे पहले आप दे दो जिसका सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट कवर है, और फिर उसके बाद नीचे आते जाओ, नीचे आते, क्योंकि इसके अंदर मेन चीज़ भाई एक बच्चा क्या याद रखेगा, यही रखेगा कि बस सबसे ज़्यादा किसका, सबसे कम किसका, या हरियाणा का टोटल कितना है। मेन चीज़ ये याद रखने की होती है। ये पूरा अगर हम याद करने लग जाए तो भाई याद रहो एक होना पेपर तक तो मेन चीज़ याद करने की होती है ऐसी चीज़ों में। और इसने ऊपर नीचे दे दिया कोई कितना कोई कितना, बीच में टो सबसे छोटा सबसे कम कौन सा सबसे ज़्यादा वो टो पहले तो उसमें 2 मिनट वेस्ट करो। अगर स्टार्टिंग में आपने दे रखा है बढ़िया डाला तुरंत समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आ गया भाई सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर जो है ना हरियाणा में किस ज़िले में, तुरंत बता दोगे आप वहाँ पे 1 सेकंड में टिक कर दोगे भाई ये तो मैंने पढ़ा था वो था। तो ये चीज़ बुक में होती है भाई, कितना आसान तरीके से आपको समझाया गया है ताकि आप एक बार 2 बार पढ़ते बुक ना आपका याद हो जाए। एक 400 पेज वाली बुक है वो आप पढ़ तो समझ में आना। एक 250 पेज वाली है बढ़िया डाल दिया क्या आपका 250 पेज 2 बार पढ़ते बुक याद होगी, कहीं रिवीजन नहीं करनी पड़ी। एक बुक ही है भाई 6 बार रिवीजन करनी पड़ी जब जाकर कितने दिमाग में बैठी है और टाइम लग गया उसने पढ़ने में। तो बुक में आप ये चीज़ देखा और डायग्राम किस टाइप से किस टाइप से डाटा दे रखा है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे अब ये एक टॉपिक पूरा हुआ उसके बाद ये दे देते हैं MCQ वगैरह। अब जैसे MCQ दे रखे हैं, ये यार की गैली गैली यार आंसर दे दिया तो ना मेरे यार बता। ये भी हम क्वेश्चन पढ़ूँगा इसके मैं अभ्यास पर्सन इस पर जो है ना लिख रखा है। और ये अभ्यास बच्चा कैसे कर पाएगा, ये गैली गैली जो है ना आंसर भी दे दिया। मेरा तो दिमाग सीधा ही कोई इस पर आंसर पे जाएगा, अच्छा इसका सी है, मैं खुद का तो दिमाग लगा ही नहीं पाऊँगा। तो गैल की गैल कौन आंसर दिया रहा तो यार यहाँ पा कर लास्ट में देख कहीं पर तो छुपा कर रखना चाहिए आंसर ताकि बच्चा पहले भाई क्वेश्चन को पढ़े आंसर देने की कोशिश करिए। बच्चे का सीधा दिमाग में यहीं जाएगा कि इसका आंसर देखिए है यार 1 सेकंड में समझ में नहीं आया ना, सीधा आंसर देखेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बुक को पढ़ने लायक बना देती हैं और बच्चे को आसान कर देती है पढ़ने में। तो ये ट्विटर ऑफ हरियाणा बुक का भाई ये रिव्यू है, ये मान के चलो आप। ठीक लगा तो आप बताना, कुछ गलत कही है मैंने तो वो आप बताना। बाकी आपको ये बुक लेनी है तो ये ले लेना, कोई सी और में से पढ़ना है तो कोई सी और में से देखना, वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी मैंने कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि ये चीज़ बता देनी चाहिए, हो सकता है कुछ गलत भी कहा मैंने। तो बाकी धन्यवाद दोस्तों, और तैयारी में लगे रहो, हो सकता है 2-4 महीने में पेपर हो जाए।
धन्यवाद।